नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपको स्वागत है रियलिटी गुरु यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खर्राटों के बारे में या फिर स्नोरिंग के बारे में। वैसे तो साइंस की लैंग्वेज के अंदर इसको एक बीमारी का नाम दिया गया है जिसका नाम है स्लीप एपनिया, लेकिन ये बीमारी हर किसी को नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में। और अगर आप परेशान हो इस बीमारी से, अगर आपको लगता है कि जब आप रात को सोते हो तो काफी ज्यादा खर्राटे लेते हो, बहुत गंदा सा साउंड निकल के आता है जो आपके पार्टनर को परेशान कर देता है, और कई बार आपका पार्टनर सोचता है कि मैं रात को खुद सोऊं या फिर इस खर्राटे लेने वाले इंसान को जगा दूं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, और खर्राटे लेने की वजह से काफी बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। खर्राटे क्यों आते हैं, क्या इसका इलाज है, और कैसे इनसे बचा जा सकता है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में हर इंसान को खर्राटे आते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि किसी को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके खर्राटों में बहुत ज़्यादा साउंड होता है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा खर्राटे आते हैं, मतलब कि बैठे बैठे ही उनको नींद आ जाती है और नींद आने के टाइम पे उनके खर्राटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको कभी कभी खर्राटे आते हैं, मतलब कि हमेशा खर्राटे नहीं आते, कभी कभी आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप भी है जिनको खर्राटे तो आते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता, मतलब कि उनको खुद को भी नहीं पता चलता, और जो उनके साथ में जो पार्टनर सो रहे होते हैं उनको भी पता नहीं चलता। तो ये जो प्रॉब्लम है सबके साथ है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं है कि यार जिनको ये प्रॉब्लम है उन्हीं को खर्राटे आएंगे या फिर स्नोरिंग आएगी। पहली बात तो खर्राटा जो शब्द है ये खुद ही एक वियर्ड सा शब्द है, और जब साउंड निकल के आता है खर्राटे लेने के टाइम पे वो और भी ज़्यादा वियर्ड होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप खर्राटे ले रहे होते हैं तो आपका पार्टनर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो सोचता है कि एक बार के लिए कि वो खुद रात को सोए या फिर आपको जगा दे। मतलब कि कई बार शर्मिंदगी सी महसूस होने लग जाती है कि यार मतलब हम लोग खर्राटे ले रहे हैं, दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं। बट खैर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि खर्राटे लेने का मेन रीज़न क्या होता है। आपकी जो गले की अंदर की नली होती है, इसके अंदर से जो एयर फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपको जुकाम की वजह से आपके नाक को बंद होना, या फिर रात को सोते वक्त मुंह से सांस लेना। मतलब कि कई लोग क्या होते हैं रात को सोते हैं तो नाक की जगह पे मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हैं, मुंह खोल के सोने की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो मुंह से जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो ये नली है गले का जिससे आप सांस लेते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से भी आप खर्राटे ले सकते हैं, खर्राटे लेना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर मेन दो रीजंस की बारे में बात करें जिसकी वजह से हमको ज़्यादातर खर्राटे आते हैं, तो वो दो हैं। पहला, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि आप अगर मोटापे के शिकार हैं तो डेफिनेटली आपको खर्राटे आने वाले हैं, क्योंकि आपके मोटापे के साथ में जो आपकी चर्बी है वो आपके गले के आसपास भी इकट्ठी हो जाती है, जो वसा है वो आपके गले के आसपास इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो सांस वाली नली है उसके अंदर से एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खर्राटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर जो दूसरा मेन रीजन है वो है साइनस की प्रॉब्लम, यानी कि नाक से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है। काफ़ी सारे लोगों की अक्सर एक नाक जो होती है वो बंद रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो खर्राटे लेने की प्रॉब्लम है ये उन लोगों को ज़्यादा होती है। तो अब आप यहाँ तक तो समझ चुके होंगे कि हमको खर्राटे क्यों आते हैं। अब इसका जो बेटर सॉल्यूशन है जो हम घर पे रह करके कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज है जिनको हम ट्राई करें तो हमारे खर्राटे लेने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं। तो उनमें है सबसे पहले आपका डाइट प्लान, यानी कि देखिए अगर आपका जो शरीर है, हर एक बीमारी की जो जड़ होता है वो आपके खाने से होता है। अगर आपका डाइट प्लान सही नहीं है तो आपको बीमारियां होने वाली है, और बहुत सारी बीमारियां होने वाली है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको आप अपने शरीर को या फिर अपने आप को बीमारियों से ग्रस्त होने से नहीं रोक पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने डाइट प्लान को प्रॉपर मेंटेन रखना है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि खाने के अंदर नमक जो है उसको बिल्कुल कम कर देना है, शुगर जो है उसको बिल्कुल कम कर देना है। कोशिश करें तो शुगर को अपने लाइफ स्टाइल से खत्म कर दें, मतलब कि शुगर लेना बंद कर दें, नमक का जो लेवल है वो बहुत कम कर दें। स्पेशली रात को खाने के टाइम पे आपको जो खाना है वो लाइट खाना खाएं, पेट भर के खाना नहीं खाना है।
जितना ज़्यादा आप खाना रात को सोने से पहले खाएंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हर बीमारी में होने वाली है। तो खर्राटे लेने की जो मेन प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया, जिस बीमारी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो आपका डाइट प्लान है। अगर आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो अपने मोटापे को कम करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी और अपने डाइट प्लान के ऊपर आपको फोकस करना है। नहीं तो आपके खर्राटे लेने की जो प्रॉब्लम है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, चाहे आप ऑपरेशन भी करा लें या फिर कितनी ही मेडिसिन ले लें। सेकंड, आपका जो सोने का स्ट्रक्चर है उसको आपको बदलना होगा। बेसिकली खर्राटे इंसान तभी लेता है जब वो बिल्कुल सीधा सो रहा होता है, यानी कि बेड के ऊपर जब आप सीधा सोते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिस तरीके से अर्थी के ऊपर मरने के बाद भी इंसान को लिटाया जाता है सीधा, मुझे पता है एग्जाम्पल बहुत गलत है, लेकिन इस टाइम पे मेरे दिमाग में यही एक एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब आप सीधे सोते हैं बिल्कुल फ्लैट, तो आपको खर्राटे आते हैं। अगर आप करवट लेके सोएंगे तो खर्राटे आने के जो चांसेस हैं वो 90% कम हो जाते हैं। यानी कि जब आप सीधे सोते हैं तो खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब आप करवट लेके सोएंगे तो खर्राटे आपको नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे। तो आपका जो सोने का स्ट्रक्चर है वो सीधे सोने की जगह पे अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं तो आप करवट लेके ज़्यादा सोना प्रेफर करिए, तो आपको खर्राटे कम आएंगे। इसके अलावा आप अपने गर्दन के ऊपर सिर्फ एक तकिया लगाएं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दुनिया भर के 2-3 तकिए लगा लेते हैं, गर्दन को बिल्कुल ऊपर उठा के सोते हैं, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक तकिया का इस्तेमाल करें, जिसके बाद आपको खर्राटे की जो प्रॉब्लम है वो आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा जब आप रात को सोने की प्लानिंग करें तो काफ़ी सारा पानी पी के सोएं, या फिर अपनी जो पानी की बोतल है उसको पास में रखें। जब भी आपको आँख खुले तो आपको पानी की 2-4 घूंट ले ही लेनी है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब आप रात को सोते हैं तो आपको जो मुंह है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और जो आप सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो अपने मुंह के थ्रू ले रहे हैं, नाक के थ्रू नहीं ले पाते, मुंह के थ्रू लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गला है वो शुष्क हो जाता है, यानी कि जो सूख जाता है। तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एयर फ्लो अगेन प्रॉपर नहीं हो पाता और खर्राटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप पानी पीते रहिए रात को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँख खुली हुई है और आप पानी पी सकते हैं तो पानी पी लेना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा आपको जो गला है सूखा होने से बचेगा, उतने खर्राटे आपके कम आएंगे। तो ये कुछ रेमेडीज़ है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और खर्राटे की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर काफ़ी सारे नेजल स्प्रे हैं, नेजल बैंडेड्स हैं, बट उनको मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं, बैंडेड यूज़ करते हैं, जो नेजल बैंडेड्स आती हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। बट अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप किसी अननोन के साथ में नाइट स्पेंड करनी है, या फिर एक ग्रुप के अंदर आपको नाइट स्पेंड करनी है, और आप नहीं चाहते हैं कि जो आस पास का जो आपका सर्कल, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वो आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में जाने, या फिर आप उनको डिस्टर्ब करें रात को सोते वक्त अपने खर्राटों से, तो आप ये जो मेडिकल सब्स्टिट्यूट्स है ये ट्राई कर सकते हैं। नेजल स्प्रे हो गया या फिर नेजल बैंडेड्स हो गई, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे ही प्रॉब्लम है बट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि खर्राटे सबको आते हैं, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसा डाउट्स हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मत देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड, बी गुड।